नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है महर्षि अरविंद घोष की जीवनी। श्री अरविंद घोष का जन्म कलकत्ता में सन 15 अगस्त 1872 ईस्वी में हुआ था। इनकी माता का नाम स्वर्णलता और पिता का नाम श्री कृष्ण घन घोष था। ये एक सिविल सर्जन थे। डॉक्टर कृष्ण घोष को भारतीय संस्कृति पसंद नहीं थी। उनका परिवार प्रतिष्ठित परिवार था। श्री कृष्ण घन घोष इंग्लैंड गए और वहां से ससम्मान एमडी की उपाधि लेकर भारत लौटे। बंगाली भाषा के सर्वमान्य साहित्यकार मॉडर्न रिव्यू के नियमित लेखक तथा भारतीय राष्ट्रीयता के पुरोधा राजनारायण बोस श्री अरविंद के नाना थे। 4 वर्ष की आयु में अरविंद को दार्जिलिंग के लोरेटे कॉन्वेंट स्कूल में भेजा गया। इसके बाद 1879 में बालक अरविंद की प्रारंभिक शिक्षा एक पब्लिक स्कूल में हुई। उस स्कूल के अवकाश प्राप्त प्रधाना अध्यापक की श्री अरविंद के विषय में यह टिप्पणी थी कि विगत 25-30 वर्ष में मेरे सेवा काल में जितने भी छात्र उत्तीर्ण हुए उन सब में श्री अरविंद सर्वाधिक मेधावी थे। उसकी बुद्धि क्षमता अद्वितीय थी। विद्यालय के बाद कैम्ब्रिज कॉलेज गए। वहां उन्होंने स्वयं को क्लासिकी में एक विशिष्ट छात्र सिद्ध किया। वह इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में ससम्मान उत्तीर्ण हुए, किंतु घुड़सवारी की परीक्षा में अपेक्षित अंक प्राप्त न करने के कारण उन्हें भारत सरकार की इस सेवा में प्रवेश की अनुमति प्राप्त नहीं हो सकी। 14 वर्ष के पश्चात भारत आकर महाराजा बड़ौदा के यहाँ इन्होंने भूमि व्यवस्था तथा राजस्व विभाग में कार्य किया। इसके बाद बड़ौदा के कॉलेज में अंग्रेजी के अध्यापक नियुक्त हुए और इस कॉलेज के उप प्रधानाचार्य बन गए। अध्यापन कार्य के साथ साथ श्री अरविंद वंदे मातरम पत्र के संपादन में भी सहयोग देते रहे और लेख लिखते रहे। अरविंद की विद्वत्ता के कारण ही सबका ध्यान उनकी ओर आकृष्ट हो गया। सामान्य लोगों में भी वह अत्यंत जनप्रिय थे। उनके शिष्यों में श्री के.एम. मुंशी भी थे। मुंशी अरविंद को अत्यधिक श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। युवा पीढ़ी के लोगों ने उन्हें एक देवता मान लिया और वे लोग उन्हें बड़े भाई का सम्मान देने लगे। उनका विवाह अप्रैल 1901 में मृणालिनी देवी के साथ हुआ। भारत में आने के पश्चात अनुभूति हुई कि मुझे भारतीय संस्कृति को जानना चाहिए। अरविंद ग्रीक के प्रकांड पंडित थे। लैटिन में उनका विशेष योग्यता प्राप्त की थी। फ्रेंच भाषा का भी उनको पर्याप्त ज्ञान था और जर्मन तथा इटालवी भाषा का उन्हें इतना ज्ञान तो था ही कि वे गेटे और दांत की पुस्तकों को उनके मूलस्व में पढ़ सके। श्री अरविंद इतिहास तथा काव्य के एक मेधावी विद्वान तथा अंग्रेजी और लैटिन के प्रगाढ़ पंडित थे। भारत में आने के पश्चात इन्हें अनुभूति हुई कि भारतीय संस्कृति को भी जानना और समझना चाहिए। इस कारण इन्होंने भारतीय धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, जिसके फलस्वरूप भारत का एक दिव्य आध्यात्मिक रूप उनकी आंखों के सामने खड़ा हो गया, जिससे उन्हें जीवन में असीम शांति की अनुभूति हुई। इन सब कार्यों के साथ साथ इनके मन में अपने देश को गुलामी से मुक्त कराने का विचार भी बना रहा, जिसके लिए वे स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़े रहे। योगाभ्यास में रुचि। श्री अरविंद ने योगाभ्यास का प्रारंभ 1904 ईस्वी में किया। जब तक बड़ौदा में उनकी भेंट महाराष्ट्र की योगी लेले से नहीं हुई, तब तक वह बिना किसी गुरु की सहायता के ही योगाभ्यास करते रहे। लेले से उनकी भेंट अल्पकालिक ही थी। उनके साथ वह केवल 3 दिनों तक ध्यान का अभ्यास कर पाए। मन की शांति तथा विचारों
के निरंतर दबाव से मुक्ति के लिए उन्होंने योगी के अनुदेशों का पालन किया। श्री अरविंद ने अपने योगाभ्यास के विषय में अपने एक पत्र में लिखा, मैंने 1904 ईस्वी में बिना किसी गुरु की ही योगाभ्यास प्रारंभ किया। 1908 में मुझे एक मराठा योगी से इस दिशा में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, जिसके फलस्वरूप मुझे अपनी साधना का ज्ञान प्राप्त हुआ। गंगा मठ के ब्राह्मण के शिष्य अपने एक मित्र से योगाभ्यास की कुछ विधियों का ज्ञान प्राप्त कर योगाभ्यास में प्रवृत्त हो गए थे। सर्वप्रथम वह प्रतिदिन 6-7 घंटे श्रम साध्य प्राणायाम का अभ्यास करते रहे। उन्होंने गीता तथा उपनिषदों में वर्णित ध्यान का भी अभ्यास किया। संस्था की स्थापना 4 अप्रैल 1910 ईस्वी में श्री अरविंद कलकत्ता से चंद्रनगर होते हुए पांडिचेरी पहुंचे। वहां वह अपने एक मित्र के यहाँ रुके। उस समय उनके साथ 4 सहचर भी थे। धीरे धीरे इनकी संख्या में वृद्धि होती गई। इन लोगों ने एक आश्रम की स्थापना कर ली। आजकल उस आश्रम में स्थित 100 से अधिक घरों में सैकड़ों आश्रमवासी रहते हैं। ये लोग दुग्धशाला और शालवाटिका, वस्त्र प्रक्षालन केंद्र तथा पाठशाला आदि आश्रम की अनेक गतिविधियों में कार्यरत रहते हैं। अधिकांश युवतियां आश्रम में अपने प्रेस में काम करती है। आश्रम वासियों के लिए उनके यह सारे कार्य उनको साधना के ही अंग लगते हैं। आश्रम का अपना एक विद्यालय है। इसमें स्वास्थ्य के लिए शरीर विज्ञान के अध्ययन अध्यापन पर अधिक बल दिया जाता है। 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के छात्रों को यहाँ व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाती है। 1920 ईस्वी में पॉल रिचर्ड की फ्रांसीसी पत्नी मीरा अरविंद के आश्रम में आई। आश्रम के आदर्शों तथा सिद्धांतों के प्रति वह पूर्णतः समर्पित थी। उन्हें आश्रम की अध्यक्षा बना दिया गया और आश्रमवासी उन्हें माँ कहने लगे। प्रत्येक दिन प्रातःकाल वह अपने कक्ष से समयबद्ध खिड़की से इच्छुक भक्तों को दर्शन दिया करती थी। अरविंद का दर्शन व शिक्षाएं। श्री अरविंद का दर्शन व्यवहारिक है। यह तथ्य, अनुभव, व्यक्तिक बोध तथा किसी दृष्टा या ऋषि की दिव्य दृष्टि पर आधारित है। श्री अरविंद का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष का पाशबंद करने वाली शक्तियों से उसकी मुक्ति मात्र नहीं है। संसार के आध्यात्मिक रूपांतरण तथा मानसिक, प्राणिक और दैहिक प्रकृति एवं मानवता के जीवन में दिव्य स्वभाव के अवतरण के लिए वह कर्म के माध्यम से ईश्वरीय संकल्प की मूर्त रूप प्रदान करने के पक्षधर थे। अरविंद का कहना था कि देवी आदेश के अनुसार हमें ईश्वर की प्रकृति में विकसित होना तथा सानिध्य में रहकर प्रकाश तथा उसकी शक्ति का माध्यम तथा उससे सृष्टि व्यापार का एक उपकरण होना है। जो कुछ भी अशुभ है उससे विलग तथा पवित्र होकर हमें संसार में मानव जाति को रोमांचित तथा अनुप्राणित करने वाले एक विद्युत प्रक्षेपण यंत्र की भांति काम करना है। इसके फलस्वरूप हम अपने समीपस्थ शत व्यक्तियों को ईश्वरीय प्रकाश, शक्ति तथा आनंद से पूर्ण कर उन्हें ईश्वरीय बना देंगे। गिरजाघर, धर्मशास्त्र तथा दर्शन मनुष्य की सुरक्षा में असमर्थ सिद्ध हुए हैं, क्योंकि ये बौद्धिक सिद्धांतों तथा संस्थाओं को ही मानव जाति के प्राण में समर्थ मानकर इन्हीं में उलझे रहे हैं। इन्होंने आत्मा की शक्ति तथा विशुद्धता जो अत्यावश्यक है उसको उपेक्षित समझ लिया है। अरविंद की पुस्तक लाइफ डिवाइन समस्त संसार के लोगों के चिंतन को सम्यक दिशा प्रदान करने वाली एक सशक्त कृति है। इसकी ओजस्विता तथा उपयोगिता सर्वकालिक है। अंतिम समय स्नानागार में फिसलने के कारण उनकी दाई टांग टूट गई। पर्याप्त प्रयत्न करने के बाद वे इसमें योग्य हो पाए।
की वैशाखी का सहारा लेकर चल सके। इन्होंने साधना के साथ साथ लेखन कार्य भी जारी रखा। जीवन के अंतिम दिनों में इन्हें गुर्दे से संबंधी बीमारी हो गई थी, लेकिन उनमें भी वे शांत बने रहे तथा धैर्य से अपने कार्य में लगे रहते। इस बीमारी के कारण 5 सितंबर 1950 को उनका देहांत हो गया। श्री अरविंद भारतीय नवजागरण के सर्वोत्कृष्ट देशभक्त बुद्धिवादियों में सर्वाधिक कुशाग्र बुद्धि और दृष्टाओं में सर्वाधिक सूक्ष्म दृष्टा थे। वह संसार को इस सत्य से परिचित कराने के अपने उदात्त प्रयोजन में सफल रहे कि भारत अपने आप को अक्षुण्ण रहते हुए समस्त अन्य देशीय संस्कृतियों को स्वर्ग में अंतर्लीन कर सकता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारतीय संस्कृति समुचित संश्लेषणों में कुशल है। वह प्राच्य तथा पाश्चात्य संस्कृतियों के बीच परस्पर विरोध का दर्शन न कर उनमें तदात्म्य स्थापना कर सकते हैं। श्री अरविंद का जीवन दिव्य था। उनके संदेश मनुष्य जाति को अनंत काल तथा अनुप्राणित करते रहेंगे। इस प्रकार हमने जाना महर्षि अरविंद की जीवनी। धन्यवाद।